बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो इन दिस वीडियो वी विल do a quick revision of application of integrals, chapter 8 of your NCERT, and in this we will first learn about the curves, or we will first revise because it's a revision session going on. तो revision कर रहे हैं, boards आ रहे हैं on 7 June there is a board, so quick revision करते हैं जल्दी से, जिससे आपके जितने भी points हैं जो मिस हो गए हैं वो एक बार आपको वापस याद आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कर्व्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि जैसे y² 4ax है तो पैराबोला की कर्व्स हैं। ये पैराबोला का जो कर्व है वो y² = 4x का इधर जो आपका राइट हैंड साइड फेसिंग होता है, और अगर माइनस लगा है तो लेफ्ट हैंड साइड। सेम ऐसी x² = 4ay है तो अपवर्ड फेसिंग होता है, और माइनस है तो डाउनवर्ड फेसिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ वर्टेक्स शिफ्टेड। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है आपका 0 0, सब में 0 0 आपका वर्टेक्स है। बट जैसे ही आपने कहा वर्टेक्स शिफ्ट हुआ, वर्टेक्स अगर B0 शिफ्ट हो रहा है मीन्स x में शिफ्ट दिखा रहे हैं, y में शिफ्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ B में x में शिफ्ट है, तो यहाँ पे आप जो B0 पॉइंट है वहाँ पे वर्टेक्स को शो करो, और फेस वही रखना, फेस चेंज नहीं होगा। प्लस का है तो टूवर्ड्स राइट। सेम ऐसी अगर आपने 0B लिया वर्टेक्स मीन्स B0B मीन्स y में शिफ्ट है, तो y - b होल स्क्वायर = 4ax ऐसी फॉर्म बन जाएगी। और उसमें जब आप शिफ्ट दिखाओगे तो दिस इज़ 0B पॉइंट, और यहाँ पे आप फेस अगेन राइट हैंड साइड। सेम अगर यहाँ पे दोनों में शिफ्ट आपने दिखा दिया, मान लो दोनों में सेम ही है B एंड B, आपका चेंज भी हो सकता है, तो जो भी आपका पॉइंट आएगा वहाँ पे वर्टेक्स दिखाना एंड फेस टूवर्ड्स राइट। अगर माइनस है तो फेस टूवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, x² = 4ay में भी वैसे ही करना है, शिफ्टेड है तो ये आपके इस तरह से कर्व्स बन जाएंगे। फिर सर्किल्स आता है, सर्किल के अंदर आप देखोगे इक्वेशन जो इसका जनरल फॉर्म हमने पढ़ा है उसमें एक होता है x² + y² = r², जिसमें सेंटर है 0 0 एंड रेडियस इज़ r। ठीक है, सेंटर 0 0 मार्क करा, रेडियस r, ये r रेडियस हो गया। तो यहाँ पे जो भी होगा, रेडियस अगर 2 है, 2² लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको 2 मार्क कर दोगे। ठीक है, फिर अगर आपका शिफ्टेड है, शिफ्टेड इन द सेंस कि x - a से शिफ्टेड है और y b से शिफ्टेड है, तो सेंटर a b हो जाएगा और रेडियस r। तो जहाँ पे भी ये पॉइंट आएगा वहाँ पे सेंटर शो करना और ये सर्कल बना देना। अब इसमें ध्यान रखना कि रेडियस जो होता है वो आपका यहाँ पे हमने मार्क करा है, अभी हमें नहीं पता है r की वैल्यू क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग रेडियस मार्क कर लेंगे। पर जैसे ये है इस फॉर्म में x a से शिफ्टेड है, y भी a से शिफ्टेड है और रेडियस भी a है, तो ये एक्सिस को टच करते हुए जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से समझना, ये यूज़ हुआ है इसमें कर कि इसमें बिल्कुल टच होते हुए जाएगी, बिकॉज रेडियस भी a है और आपका जो कोऑर्डिनेट है जिससे शिफ्ट हो रहा है वो भी a है। मीन सेंटर क्या है इसका a, और रेडियस इज r। क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है एलिप्स। अब एलिप्स में आप देखो, एलिप्स के अंदर a > b पहली कंडीशन हमें ये याद रखनी है। तो अगर ये है x² / a² + y² / b² = 1, तो जिसके नीचे बिगर डिजिट होगी वो आपका उस टाइप का एलिप्स बनेगा। वर्टिकल एलिप्स और हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कब बनेगा जब x के नीचे आपकी ग्रेटर डिजिट होगी। ठीक है, और अगर y के नीचे है ग्रेटर नंबर तो मीन्स आपका वर्टिकल बनेगा। ठीक, और ये आपका a पॉइंट मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है। a0 2 वर्टेक्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, a0 और ऐसे ही यहाँ पे b वर्टेक्स हो जाएगा, पर 0a होगा, 0a क्यों, बिकॉज y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो 0a, तो 2 वर्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट अगर y = x है तो सिंपली ये x y आपके एक्सिस मैंने मार्क करी है, इसके बीच में से ऐसे लाइन क्रॉस करा देना। y = x हो गया, -x है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। और अगर मॉडुलस x देखें, मॉडुलस x मतलब जिसमें आप पॉजिटिव x और नेगेटिव x दोनों कंडीशन लेते हैं, तो इसको कंबाइन करेंगे तो ऐसे कर्व बनेगा। तो ये y = मॉडुलस x का कर्व है। पर वहीं पे अगर आपके पास मॉडुलस x + 3 है तो आप उतना ही ऊपर शिफ्ट कर देना। शिफ्ट मतलब जैसे x + 3 है तो x को 0 रखोगे तो यू विल गेट y 3, तो आपने ऊपर 3 उतना ही
नीचे एक्सिस से ऊपर शिफ्ट करा और वहाँ पे फिर वैसे ही जैसे ऊपर v बना था ऐसे बना देंगे। -2 है तो नीचे ले जाना, ठीक है, वहाँ पे v बना देना। फिर y इक्वल्स टू x⁴ है तो वैसे तो इसका कर्व आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है NCERT में, बिकॉज लिमिट्स आर गिवन एंड यू हैव टू प्लेस द वैल्यू एंड जस्ट सॉल्व इट। पर कर्व इसका अगर दिखाना है तो पैराबोला वाला ही दिखा कर आना। फिर आता है y इक्वल्स टू x³, तो ये कर्व आप अच्छे से कर लो, ये है आपके उसमें मिसलेनियस में इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये याद रखना। sin x का कर्व इज़ लाइक दिस, सबको फिजिक्स में भी करा होगा बच्चों ने जिसके पास फिजिक्स है, PCM है तो फिजिक्स तो ऑब्वियसली होगा ही। तो ये π/2 यहाँ पे 1, ये पाई 3π/2 2π, ये लिमिट्स याद रखना कि कहाँ पे क्या है, बिकॉज यू विल नीड दैम। फिर cos x का करोगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है π/2 पे 0, पाई पे 1, ठीक है, 0 पे 1, 2π पे 1। तो ये आपके कुछ कर्व्स हो गए। अब नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1, सम डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन से। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है इसका, इसमें एरिया निकालना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू √3 x² + y² इक्वल्स टू 4। तो इसमें पहले आप फिगर बना लो, बिकॉज सर्किल है तो सर्किल आपको बनाना पड़ेगा, फिगर ज़रूर बना कर आनी है, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रेडियस इज़ 2 दिख रहा है हमें, 4 है, तो यहाँ पे आपने ये सर्किल बना लिया थोड़ा सही भी नहीं बना है, आप अच्छे से बना लेना। फिर x इक्वल्स टू √3, अब x इक्वल्स टू √3 है आपका, तो वो कैसे कट करेगा, क्योंकि आपका x इक्वल्स टू समथिंग दिया होता है, तो √3y है ये, तो इसलिए हम इसको कैसे लेंगे, x इक्वल्स टू y वाला कंडीशन जो मैंने पीछे ग्राफ बताया है ये ले लिया। अब यहाँ पे आपने कहा कि ये यहाँ पे कहाँ कट करेगा, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो आपने यहाँ से मार्क करोगे और इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करके आप फाइंड करोगे, तो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड होगा, सॉल्विंग, यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल्स टू √3y और इधर लिखेंगे x² + y² इक्वल्स टू 4 और फिर लिख देंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने में x की वैल्यू यहाँ से फीड कर दो, तो ये 3y² यहाँ पे होकर √3y डालोगे तो 3y² + y² हो जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू यहाँ से 1। फिर यहीं से आप x निकाल लो तो √3 आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा √3 1 और यू कैन मार्क हेयर √3 ये 0। अब आपको x एक्सिस से लेना है, तो x एक्सिस ये आपका लाइन हो गया और ये आपको कर्व हो गया, तो आपको ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एक ट्रैवल कराते हैं लाइन को, तो हमने देखा पहले ये ट्रैवल कर रही है, अगर मैं ऐसे मूव करूँ तो इट विल ट्रैवल ऑन दिस लाइन अप टिल √3 और फिर जैसे ही √3 पे आएगा तो अगेन आप लाइन चेंज करो, तो √3 से ये ट्रैवल करेगा किस तक, 2 तक ऑन द सर्कल, क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया एनक्लोज्ड, बिकॉज हमें अब डेटा पता चल चुका है कि हमें कहाँ से कहाँ तक किसको ट्रैवल कराना है, और 0 से √3 तक हमें y लाइन dx करना है और उसमें जो ये वाला पोर्शन आपका था इसको ऐड ऑन करना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक आपको ट्रैवल कराना है, √3 से √2 तक यू हैव टू ट्रैवल द लाइन एंड इंटीग्रेटेड फॉर द पैराबोला सर्किल, ठीक है, यहाँ पे आप सर्किल को कर रहे हो तो C लिख देना सफिशेंट है, ठीक, ये लिख कर आना फिगर एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट फिर भी आप रफ में करके दे सकते हो, बट ठीक है कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन में भी रफ में करने में टाइम ही वेस्ट होगा, जल्दी जल्दी करते चले जाना स्टेप्स। अब उसके बाद आप इसमें सिंपली वैल्यू डालो, 0 से √3 y लाइन क्या है आपका, यहाँ से देखोगे तो x की टर्म्स में निकालना होता है y को, तो x/√3, ठीक, dx। फिर यहाँ पे आप सर्किल के लिए y की वैल्यू निकालोगे तो 4 - x², ठीक, यहाँ से आ जाएगा y² इक्वल्स टू 4 - x² और स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम फीड कर देंगे √3/2 और √4 - x² dx, क्लियर। अब इसके अंदर आपने इंटीग्रेट करना है एंड लिमिट्स प्लेस करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे आपने 1/√3 बाहर निकाल लेना है, x²/2 इंटीग्रेशन तो आप
आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है. And still if you are having confusion ना, तो go in the description box, there is link of every video for the perfect revision of integrals. तो go and see there. अब यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करने वाले हो तो यू मस्ट नो द फॉर्मूलाज. 7.7 में है ये इसका फॉर्मूला और पूरा थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है. कौन सा वाला? यहाँ पे मैं नीचे थोड़ा सा आपको लिख कर दिखा देती हूँ बिकॉज मेरा कैलकुलेशन ब्रेक हो जाएगा. ये आपका √a² - x² dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? यहाँ पे आप फॉर्मूले को लिखोगे तो ½ x √a² - x², क्लियर, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, क्लियर. तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे. तो जब मैंने यहाँ अप्लाई करा तो ये आ गया ½ x रूट में सेम एज इट इज़ कॉपी करना था प्लस a². a इज़ 2 तो 2² इज़ 4/2 साइन इनवर्स x/a. a इज़ 2, ठीक है. एंड प्लेस द लिमिट. now place the limit and solve the answer. तो √3² इज़ 3/2. ये 0 प्लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा. लीव इट. यहाँ पे आप 2 प्लेस करोगे तो 2/2 इज़ 1 और यहाँ पे 2 प्लेस करोगे तो 4 - 4 इज़ 0. इसमें प्लेस करोगे तो ये 2 से 2 तो ये कैंसिल कर देते हैं और ये साइन इनवर्स 1 आ जाएगा. अपर लिमिट प्लेस हो गई. लोअर लिमिट डालोगे तो यहाँ पे आपका होगा √3/2 और यहाँ 4 - 3 आ जाएगा विच इज़ 1, ठीक. फिर प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, क्लियर. अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू प्लेस कर दो तो ये आपका यहाँ से ये कट हो जाएगा. तो यू विल गेट √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स की जगह हम बल्कि वैल्यू डाल देते हैं 2 × π/2, क्लियर. फिर माइनस साइन √3/2, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने. यहाँ पे 2 और √3/2 इज़ π/3, ठीक. अब ये कैंसिल हो गया. यहाँ से ये कैंसिल कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3π - 2π मतलब π/3² यूनिट, क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7th क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज 8.1. एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल कट ऑफ बाय लाइन दिस. तो पहले सर्किल ड्रॉ कर लो. रेडियस a दे रखा है तो आपने ये सर्किल ड्रॉ करा, ठीक है. रेडियस यहाँ पे a मार्क कर दिया. अब आपने कहा x = a/√2 फॉर्म बनाना है. तो पहले अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो यू विल गेट √2 a/2 मतलब 0.5 से तो ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो आधे से तो ज़्यादा हो गया. तो आप इसको थोड़ा सा टूवर्ड्स वर्टेक्स बना लेना और ऐसे ये लाइन डिनोट कर देना. तो ये आपका क्या आ गया? x = a/√2, ये पॉइंट हो गया. अब आपको स्मॉलर पार्ट कौन सा दिख रहा है? तो ये समझ में आ रहा है यही होगा क्योंकि हम टूवर्ड्स दिस हमने इसलिए शिफ्ट करा था, मेंशन करा था इसलिए कि जिससे हमें पता चल जाए स्मॉलर पार्ट क्या है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सा लाइन ट्रैवल कराना है, ये वाला लाइन ट्रैवल कराना है. कहाँ से कहाँ तक? ये क्या है? पॉइंट A √2 से A तक ट्रैवल करा दो. किसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है? ये एक तो ये इसको टच करते हुए x एक्सिस को और दूसरा सर्कल को, ठीक है. तो लिमिट तो x की लगेगी और ट्रैवल ये किस पे कर रहा है? सर्कल पे. तो एरिया एंक्लोज्ड लिखो सीधा सीधा. एरिया एंक्लोज्ड फिगर बना दो एंड देन राइट द फॉर्मूला a/√2 2a. इंटीग्रेट किसको करना है? सर्कल dx. देन इंटीग्रेटेड. तो यहाँ पे मैं अगर इंटीग्रेट करूँ तो इंटीग्रल ये हो जाएगा a/√2 a. यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लो. तो a² - x² रूट a² - x², ठीक है. अब इसका अगेन फॉर्मूला वही सेम मैंने कहा था ना, पूरा एक्सरसाइज में वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है सर्कल के केस में. तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर लो. इवन इलिप्स के केस में भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ करा गया है. तो यहाँ पे क्या आपका फॉर्मूला था? दिस इज़ a² मीन्स जो भी आपका यहाँ पे है हाफ
और फिर आपका x आ जाता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ पे a की वैल्यू a ही है तो कुछ चेंज नहीं करा है। अब इसमें वैल्यू ये प्लेस कर दो एंड पुट द वैल्यूज़। अब जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो व्हाट यू विल गेट कि यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा a की वैल्यू, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो a बाय a 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट में यहाँ पे प्लेस करोगे तो हाफ a अपॉन रूट 2, ठीक है। यहाँ प्लेस करोगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर बाय 2 रूट के अंदर है ये। फिर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय रूट 2 यहाँ रखेंगे तो सिर्फ 1 बाय रूट 2 बचेगा, ठीक है। कट जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 इज़ पाई बाय 2, क्लियर। नाउ दिस इज़, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ ए एंड नीचे 2 रूट 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ए बाय 2 रूट 2 बाहर आ जाएगा रूट सॉल्व करके। और यहाँ पे आपका साइन इनवर्स 1 बाय 2 इज़ पाई बाय 4। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स एंड सॉल्व इट आउट। तो पाई ए स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे ए स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा पाई ए स्क्वायर बाय 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 2 माइनस 1। स्क्वायर यूनिट आप यहाँ पे लास्ट में लिख कर आए, बिकॉज पर्टिकुलर यूनिट हमें नहीं पता है तो स्क्वायर यूनिट में आंसर देना, ठीक है। So the next question is find area between x equals to y square and x equals to 4 divided into 2 equal parts by this। x equals to a ने इस ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जल्दी से फिगर बना लेते हैं। दिस इज़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाली फॉर्म है ये आपकी। तो वाई स्क्वायर का कर्व इस साइड बनता है तो हमने ऐसे बना दिया। x इक्वल्स टू 4 समवॉट इस तरह से कहीं पे कट करेगा पैराबोला का, तो दिस इज़ x इक्वल्स टू 4। अब x इक्वल्स टू a है तो बीच में ही आना है बिकॉज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू a मार्क कर दिया। एंड नाउ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट हैव इक्वल एरिया, तो दिस इज़ a पॉइंट एंड दिस इज़ 4 पॉइंट एंड दिस इज़ 0। तो 0 टू a यू हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ पे a से 4 तक आप इंटीग्रेट करोगे अगेन पैराबोला पे और दोनों को इक्वल रख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y पैराबोला dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू 4 y पैराबोला dx। अब पैराबोला में से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट x हो जाएगा, तो यहाँ रूट x प्लेस कर दो। तो 0 टू a रूट x dx और यहाँ पे भी a टू 4 रूट x dx, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो तो x की पावर 3/2 एंड नीचे भी 3/2 आ जाएगा 0 टू a। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम ही करना है 3/2 और नीचे भी 3/2 a टू 4, क्लियर। नाउ प्लेस द वैल्यू 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर, यहाँ पे प्लेस करोगे तो a की पावर 3/2 आ जाएगा माइनस में 0 और यहाँ पे 4 की पावर 3/2 आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो दोनों ही पावर सेम है आपकी, तो दोनों ही आपका यहाँ पे कट सकती हैं, पर अभी हमने यहाँ पे लोअर लिमिट फिर से डालनी क्योंकि अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट डालोगे तो अगेन a की पावर 3/2, तो ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे। तो 2 a की पावर 3/2 और 4 की पावर 3/2, तो 2 से नीचे यहाँ पे आप डिवाइड करने वाले हैं उसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड करा तो 4 3/2 पावर करके ये डिवीज़न में आ गया। अब आपको जो इसमें सॉल्यूशन करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2/3 से इंटू कर लेते हैं पावर में, ठीक। 2/3 से हमने इंटू कर दिया तो यहाँ से तो आपका पावर रिमूव हो गया, a आ गया। यहाँ पे आपने पावर लिया तो 4 की पावर 3/2 इंटू 2/3 रिमूव हो गया, पर नीचे जो है वो 2/3 रिमेनिंग रहेगा, तो ऊपर से ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 4
और नीचे 2 की पावर 2/3। तो 4 को ओपन कर लो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2/3 और ये पावर ऊपर ले जाकर माइनस कर दो। तो 2 - 2/3 इज़ 6 - 2 मतलब 4/3। तो ये आ गया 2 की पावर 4/3। क्लियर। अब चाहो तो इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई स्क्वायर कर दो, तो अदरवाइज़ ये आंसर दे सकते हो। मैच करना है तो आप एक बार स्क्वायर करके 4 की पावर 2/3 भी लिख सकते हो उसे, तो सेम आंसर आ गया। ठीक है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन 9th। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बनती है इसकी। पहले हम पैराबोला की बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाला है तो ऊपर बनेगा, ठीक, तो ये हमने ऊपर बना दिया। अब इसमें y इक्वल्स टू मॉडुलस x, तो मैंने बताया था v बनता है, तो वर्टेक्स लेकर ऐसे और ऐसे आपने v बनाना है। ठीक है। तो आप देखोगे कि ये वाला जो शेडिड एरिया, क्योंकि इन्होंने कहा जो लाइन और पैराबोला कवर करेगा वो एरिया निकालना है, तो ये एरिया आ गया। ये और ये एरिया बिल्कुल सेम होगा क्योंकि सेम कर्व है, ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है। और मॉडुलस x भी सिमेट्रिक है तो सेम कर्व है। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हो और डबल कर दोगे तो दोनों एरियाज़ आ जाएंगे। तो हम सिंगल के लिए काम करेंगे। पहले हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये वाला जो कर्व है ये y इक्वल्स टू एक्स का होता है और ये वाला कर्व y इक्वल्स टू -x। तो मैं y इक्वल्स टू एक्स के लिए निकाल लेती हूँ। ठीक है। मॉडुलस हटाकर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे आप कॉमन ले लो। हमेशा ध्यान रखना कि इधर लेकर जाओगे कॉमन लोगे, ऐसे कट नहीं करना। दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे तो x -1 0 मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, तो 0 पे कट कर रहा है और ये वाला 1 हो गया। सेम इधर यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है। नीड नॉट टू कैलकुलेट इट। अब सिंपली क्या करना है, 0 से 1 आपको लाइन इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कौन सा एरिया आने वाला है, ये पूरा एरिया आएगा। ठीक है। ये वाला एरिया भी इंक्लूड आ जाएगा, पर आपको सिर्फ ये शेडिड एरिया चाहिए जिसमें मैंने ब्लू पेन से करा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लो और वो पैराबोला पे ट्रैवल करा दो, तो ये अनशेडिड वाला एरिया आ जाएगा। ठीक। ये क्या करा है मैंने, फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया। ठीक। तो यहाँ पे लाइन पे पहले ट्रैवल कराओ तो ये पूरा एरिया आएगा। लाइन पे ट्रैवल कराओगे तो दिस ट्राइंगल, ये पूरा एरिया आएगा। और जब आप नीचे नीचे पैराबोला में बाहर की तरफ ट्रैवल कराओगे तो ये अनशेडिड एरिया आ जाएगा और उसमें से माइनस कर दोगे तो शेडिड वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया एंक्लोज्ड, एरिया एंक्लोज्ड इक्वल्स टू 0 to 1 y लाइन dx माइनस 0 to 1 y पैराबोला dx, और इसका कर देंगे ट्वाइस क्योंकि इस कर्व का भी निकालना है। अब इस 2 को मत भूलना एंड तक, इसको साथ में रखना और बाकी इंटीग्रेट कर दो वैल्यू डालकर। तो 0 to 1 लाइन की क्या है, y इक्वल्स टू मॉडुलस x है, पर हमने y इक्वल्स टू x वाला साइड लिया है तो सिर्फ y इक्वल्स टू x डाल लेते हैं, x dx। और फिर यहाँ पे 0 to 1 पैराबोला से निकालेंगे y की वैल्यू, तो ऑलरेडी x स्क्वायर dx है, डाल दिया। अब सॉल्व कर लो। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे 0 to 1, फिर यहाँ पे x क्यूब बाय 3, 0 to 1, और जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 1/3। तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर वाला अगेन, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। इसके अंदर क्या बोला है कि आपको एक एरिया एंक्लोज्ड निकालना है, किसके बीच में, y इक्वल्स टू नहीं है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो हम पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो ये x स्क्वायर वाला कर्व है, तो x स्क्वायर वाला कर्व कैसे बनता है अब तो समझ में आ ही गया है कि ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है। अब जैसे ही ऊपर बन गया तो अब आपको x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 का
बनाना है। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब लाइन की इक्वेशन है तो आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाले हो। x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 है जैसे, तो आप इसका या तो इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो या फिर चेक कर लो कि जब आप x 0 रखोगे तो y हाफ हो जाएगा, और जब आप y 0 रखोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये माइनस 2 पे यहाँ पे कट करेगा, और मान लो हाफ इधर है तो यहाँ पे कट करते हुए ऐसे पास ऑन होगा। पर अभी हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मेंशन करे हैं, ये वो तो निकालने ही पड़ेंगे। क्योंकि एरिया कौन सा चाहिए आपको, लाइन और पैराबोला के अंदर जो इंक्लोज्ड है, मतलब दिस वन। जब भी क्वेश्चन करोगे तो फिगर बनाओ, पॉइंट्स मार्क करो, शेड करके आना जो पोर्शन आपको फाइंड करना है, ठीक है, और एरिया इंक्लोज्ड लिखना, तब कंप्लीट क्वेश्चन होता है, मार्क्स स्टेप्स में मिलते हैं। अब आपने कहा कि ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट, तो हम इसको और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखो 4y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 4y की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है, और इसको इसमें प्लेस कर दो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y था, तो हम यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और ये आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बन जाएगा, जिसमें आपका फैक्टराइज करने पे x माइनस 2 एक्स प्लस 1 आ जाएगा। मीन्स x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 1। तो इधर तो नेगेटिव है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा। अब देखो आप सिंपली फिर से वैसे ही सोचोगे कहाँ से इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर -1 से इंटीग्रेट करना शुरू करूँ तो ये पूरा एरिया आएगा, शेडेड अनशेडेड मिलाकर। और अगर नीचे नीचे सिर्फ पैराबोला पे हम छोटा सा लाइन ले लें और ट्रैवल कराएं पूरे इस पर, ठीक है, बाहर बाहर, तो ये आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। फिर दोनों सब्सट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एरिया एंक्लोज्ड -1 से 2 y लाइन dx -1 से 2 y पैराबोला dx। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ y। तो y लाइन में आपकी इक्वेशन में से निकालोगे तो ये आएगा x प्लस 2/4 dx, और जब आप इसमें निकालोगे तो y पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो x स्क्वायर अपॉन 4 dx, ठीक है। 1/4 आप चाहो तो पहले ही बाहर निकाल लो और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, ठीक, ये हो गया -1 से 2, फिर इसमें भी 1/4 है, बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा x/3 -1 to 2, ठीक है। अब प्लेस द लिमिट अगेन। तो जब आपने लिमिट प्लेस करा तो 4/2 इज़ 2, और ये आपका 2 × 2 इज़ 4, ठीक है। फिर लोअर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ रखोगे तो -2, ठीक है। इंक्लोज कर देना क्योंकि फिर साइन गलत हो जाते हैं, तो ब्रैकेट में ज़रूर इंक्लोज कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो 8/3, और फिर माइनस, जब -1 रखेंगे तो -1/3, ठीक है। अब ये रखा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो तो 1/4, ये 6 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 -1 इज़ 3, तो -3/2 जो कि बाहर माइनस की वजह से +3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे 8/3 प्लस 1/3 मतलब 9/3, 3 3 ज़ा 9, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 6 12, 12 + 3 इज़ दिस 12 + 3 कितना होता है 15/2, ठीक है। 12 और 15 और फिर इनको ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया 15/2 -3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 1/4, 3 2 6, 6 15 - 6, 6 गए 4 5, 9/2, ठीक, ये आपका कितना आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन करा यहाँ पे 10th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से करके जाना बोर्ड्स में। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अनदर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 8। टिल देन हैव अ गुड डे।